हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस देश की यात्रा पर जा रहे हैं वो देश अपने आप में अलग ही है। एक ऐसा देश जहां के लोग लगातार 6-6 महीने तक काम करते हैं। यहाँ एक शहर भी है जिसे सेक्स की राजधानी कहा जाता है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं जहां पर यहाँ के माल न बिकता हो, फिर चाहे वो कॉपी मारने वाली टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। जी हाँ, कई लोग तो इसे दुनिया का नकली देश भी कहते हैं। यहाँ के लोगों की सोच और खान पान एक साधारण सा नहीं है। मतलब कि यहाँ के लोग कुत्ते से लेकर चूहे तक सब चीज खा जाते हैं। कई मामलों में तो पूरी दुनिया को इस देश से सीख लेनी चाहिए और कुछ मामलों में इस देश को पूरी दुनिया से। पैसों में यहाँ लड़कियाँ मिलती है जो आपकी गर्लफ्रेंड बनती है। इतना ही नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप कुछ भी क्राइम कर सकते हैं यहाँ, और बदले में पैसे देकर जेल भेज सकते हैं किसी और को। वहीं इस देश की पहचान है पांडा, ये यहाँ की शान है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश चाइना के एक शानदार सफर में। तो फिर अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ डिजिटली चाइना के सफर में। सबसे पहले आपको बता दें, चाइना का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस देश की आबादी को तो आप जानते ही हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 144 करोड़ है। यहाँ के 61% लोग बड़े शहरों में रहते हैं, वहीं 39% लोग गाँव में रहते हैं। चाइना की राजधानी शहर है बीजिंग, जिसे यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है। वैसे तो आपको बता दें, चाइना में हर काम को अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ जब सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके यूनिफॉर्म के कॉलर में एक पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपना गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सके। अगर गलती से भी वो गर्दन नीचे की ओर करेंगे तो फिर पिन उनके गर्दन से चुभ जाती है और वो सतर्क हो जाते हैं। वैसे आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, चाइना दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर लोग अपने बदले किसी और को जेल भेज सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगर कोई पैसे वाले ने क्राइम कर लिया और उसे जेल नहीं जाना तो वो किसी और को पैसे देकर अपने बदले जेल भेज सकता है। दोस्तों, साउथ चाइना में एक शहर है डोंगयुल, जिसे सेक्स की राजधानी कहा जाता है, और यहाँ पे करीब 8 लाख लोग वेश्यावृत्ति से जुड़े हुए हैं। इस शहर में आपको 200 युआन से लेकर 10,000 युआन तक की लड़कियां मिल जाती है। वहीं इस शहर को एम्स्टर्डम ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यहाँ पर 2.5 लाख से भी ज्यादा प्रोस्टिट्यूट एक बार में अवेलेबल रहती है। ये बात जानकर तो आप चौंक जाएंगे, यूरिन थेरेपी। यहाँ के ज्यादातर लोग यूरिन का सेवन करते हैं, अधिकतर किसी बीमारी से लड़ने के लिए। यहाँ के लोग मानते हैं कि आप अपने यूरिन की मदद से किसी भी बीमारी को अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग सुबह उठकर अपने यूरिन को पी जाते हैं और इसका रिजल्ट इनके हिसाब से तो चमत्कार ही है। वैसे हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो चाइना है, यहाँ सब कुछ होता है। चाइना में नकली सामान बनाना और उसे पूरी दुनिया में बेचना, ये तो बिल्कुल आम बात है। चीनी लोग कॉपी करने में तो एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो विदेशों से आए चीजों को कॉपी करके बना लिए जाते हैं। आपको यहाँ पर नकली आईफोन भी मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको नकली कार के ब्रांड भी मिल जाएंगे। वैसे इस नकली बात से याद आया कि चाइना ने अपने दोस्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा चूना लगाया था। अभी कुछ ही दिन पहले इस देश ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किए हुए अंडरगारमेंट्स के मास्क बनाकर बेच दिया था, जिसे देखकर पाकिस्तान में तो बवाल हो गया था। वैसे क्या आप कभी सोच सकते हैं कि प्यार को बेचा जा सकता है? जी हाँ, ये चाइना में मुमकिन है। यहाँ पर आपको नकली गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। ये लड़कियाँ आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगी, लेकिन आप इन किराए की लड़कियों के साथ फिजिकली नहीं हो सकते। दुनिया में अगर कहीं पर भी आपको जायंट पांडा दिख जाता है तो आंखें बंद करके मान लीजिएगा कि उस पर चीन का अधिकार है। जी हाँ, चाइना ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है और उसके बच्चों पर भी चाइना का ही अधिकार है। वैसे पांडा से याद आया, पांडा टी। जी हाँ, ये एक प्रकार का चाय है जो चाइना में बहुत ही पॉपुलर है और इसको बनाया जाता है पांडा की पॉटी से। यहाँ के लोग इस जानवर के पॉटी को सुखाकर चाय पत्ती बनाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस चाय को पीने से कोई बीमारी नहीं होती। अगर हम खाने पीने की बात करें तो शायद आप में से कई लोग नॉनवेज होंगे और कई लोग वेज, लेकिन चाइना में लगभग सभी लोग नॉनवेज ही हैं, क्योंकि यहाँ के लोग सब चीज खा जाते हैं।
कुत्ते बिल्ली से लेकर ऑक्टोपस तक सब कुछ निगल जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ऑक्टोपस को जिंदा ही खा जाते हैं। इन सब के अलावा चाइना के लोग नूडल्स खाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे क्या आपको पता है, आज पूरी दुनिया में नेट यूटिलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़े तमाम पाबंदियां लगाई हुई है। चीन ने वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगा दी है। यहाँ पर सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस बंद करवाकर सारे वर्कर्स को देश से बाहर कर दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक चाइना दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद हैं। भाई, चीन में कुछ भी हो सकता है, जरा संभल के। तो फिर अब चलिए हम आपको दिखाते हैं चाइना की उन तमाम जगहों को जहां पर आप जाकर घूम फिर सकते हैं और चाइना में मजे ले सकते हैं। बीजिंग। दोस्तों, ये बात तो सब जानते ही हैं, चाइना की राजधानी शहर है बीजिंग, जहां मिलता है चाइना का द बेस्ट फूड। इस शहर में बार और रेस्टोरेंट बेहद ही कमाल के होते हैं। अगर कोई चाइना आता है तो वो सबसे पहले बीजिंग ही आता है। बीजिंग का द इंपेरियल पैलेस, द गोल्डन रिवर और द टेम्पल ऑफ हेवन की खूबसूरती आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा समर पैलेस, बीजिंग नेशनल स्टेडियम टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। संघाई। चहल पहल से भरे ये शहर दुनिया भर से आने वाले सैलानियों को खूब आकर्षित करता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत स्काई लाइन जिन जगहों पर है उनमें से एक है संघाई। ये शहर एशिया में चीन का वाणिज्य केंद्र है। इस शहर का संघाई टावर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टावर है और इस टावर से आप पूरे संघाई सिटी का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यहाँ का संघाई म्यूजियम दुनिया में सबसे अलग है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर आपको चीन के शुरुआती दिनों के इतिहास से लेकर आज तक के सफर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ के पीपल्स स्क्वायर जाने माने टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यू गार्डन ये भी बहुत अच्छी जगह है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, चाइना की विशाल दीवार को कौन नहीं जानता। ये सिर्फ चीन का ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और इसको बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। ये दीवार इतनी लंबी है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। चाइना की ये महान दीवार एक शानदार श्रृंखला है जिसे चीन की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी और ये पूरी दुनिया में फेमस है और यहाँ पर रोजाना भारी संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। अगर आप कभी चाइना जाते हैं तो यहाँ पर जरूर जाएं। अब आपको बताते हैं चाइना में घूमने के लिए कैसे जा सकते हैं और कितना खर्च आएगा। दोस्तों, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको यहाँ का वीजा सिर्फ 3 दिन के अंदर ही मिल जाएगा और इसके लिए आपको दिल्ली के एम्बेसी में जाना होगा। और अगर आप अकेले जाते हैं तो आपको यहाँ पर 5 से 7 दिनों के लिए लगभग 1 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर कभी जा चुके हैं चाइना तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।